वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं इनको कवर अप करेंगे। सो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए या फिर आरओ या फिर बीईओ के लिए या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए, अगर लोअर पीसीएस की बात करें तो इन सभी के लिए ये जो पूरी सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मिस मत करिए और यहाँ पर आप लोग खुद से हर एक क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए। देखिए कितने क्वेश्चंस आपको पता हैं, कितने क्वेश्चंस आपको पता नहीं है। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली या फिर ब्राह्मी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि ब्राह्मी। ये लिपि थी आपकी ऋग्वेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वैदिक कर्मकांड में होता इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा यानी कि ईरान से रिलेटेड है अवेस्ता। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया था, यानी कि जिसको मारा नहीं जा सकता? बैल, भेड़, गाय या फिर हाथी। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गाय को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि उनका गृह त्याग, जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से संबंधित थी? अब ये शाक्य वंश था, माया वंश था, लिच्छवी वंश था या फिर कोलीय वंश था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि कोलीय वंश। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा यानी कि लुम्बिनी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये कौन से हैं आपके? मौर्य वंश के जो अभिलेख हैं इनसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अब ये बसाड़ स्तंभ अभिलेख है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख है या फिर ये रूमनदेही स्तंभ अभिलेख है। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि रूमनदेही स्तंभ अभिलेख। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर धर्मपाल? तो एक ही तरीके का क्वेश्चन है जहां पर आपसे पूछा गया है कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इस बात के प्रमाण किस किस से मिलते हैं? तो राजा की बात करें अशोक, कौन सा अभिलेख, तो रूमनदेही। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके बारे में यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कुशीनगर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मतलब जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा था? अंग था, मगध था, मल्ल था या फिर वत्स था? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मल्ल राज्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या फिर पालों के? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि मल्लों के गणराज्य में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है महापरिनिर्वाण मंदिर ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कुशीनगर में है, सारनाथ में है, बोधगया में या फिर श्रावस्ती में? कहाँ पर है महापरिनिर्वाण मंदिर ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कुशीनगर में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? ये आनंद थे, ये सारिपुत्र थे, ये मुगलान थे या फिर ये सुबद्ध थे? कौन थे आखिरी व्यक्ति? तो सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि सुबद्ध। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अभी हमने इसको जाना है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि सुबद्ध। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु ये कहाँ बिताई गई थी? अब ये श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि वैशाली में। अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है आलार कलाम ये कौन थे? ये बुद्ध के शिष्य थे, ये एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे या फिर ये बुद्ध के समकालीन एक शासक थे या फिर ये बुद्ध के गुरु थे? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि ये क्या थे? बुद्ध के गुरु थे, आलार कलाम। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि सारनाथ में। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोज़ को देखिए थॉरोली, और कहीं भी स्किप करके आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है अगर आप अपनी जो सफलता है उससे ही समझौता कर रहे हैं। सफलता का मतलब क्या है कि अगर आप इन वीडियोस को कवर अप करेंगे हर एक चीज़ को, तो आप यकीन मानिए 2024 का जो PCS है उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से देखना पसंद करते हैं। अगर आपका कोई सजेशन या फिर कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। थैंक यू सो मच।